हाय एवरीवन। सो NHSPC जेई का एग्ज़ाम है, बहुत करीब है। और आई नो आप लोगों को ये टेंशन हो रही होगी कि यार टेक्निकल पार्ट तो हो जाता है, बट जो नॉन टेक का पार्ट है उसको रिवाइज कैसे करें और कैसे हम मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो आपके अटेन करें। अगर NHPC जेई के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को देखा जाए तो इतने टफ क्वेश्चंस नहीं आए हैं, बट मैं आपको एक 2 डेज की स्ट्रैटेजी बताती हूँ, थोड़ी सी ट्रिक्स बताती हूँ जिनको फॉलो अप करके आप काफ़ी अच्छा स्कोर जो है जीके जीएस में कर सकते हो। नो डाउट जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, पहले से पढ़ा है, उनको एक एज ज़रूर है कि वो आपसे ज़्यादा अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, बट आप भी पीछे नहीं रह सकते अगर आप ये 2 दिन की स्ट्रैटेजी जो है फॉलो करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, सबसे पहले तो आप अगर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को वॉच करोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जो आपके करंट अफेयर्स का पार्ट है ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस इसमें आए हैं। तो करंट अफेयर्स आई होप, मुझे लगता है कि आपने इतने ज़्यादा नहीं पढ़े होंगे क्योंकि टेक्निकल पार्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो करंट अफेयर्स को आपको कैसे कंप्लीट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, लास्ट 4-5 मंथ्स के हमें करंट अफेयर्स करने हैं। इसमें कुछ चीज़ें आप करके जाओ, जैसे कि अवार्ड्स एंड ऑनर्स। ठीक है, जो भी अवार्ड्स एंड ऑनर्स आपके लास्ट 4 to 5 मंथ्स में मिले हैं, कोई भी कैटेगरी में है, उसको पढ़ के जाओ। ठीक है, उसी तरीके से स्टेट की करंट न्यूज़ पढ़ो। स्टेट की करंट न्यूज़ का मतलब क्या होता है कि किसी स्टेट ने अगर कोई गवर्नमेंट स्कीम चलाई है या कोई पोर्टल या ऐप लॉन्च की है, वो पता होना चाहिए आपको। वेबसाइट्स पे बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होंगी जो आपको पीडीएफ दे देगी। उसके बाद डिफेंस की एक्सरसाइजेस पढ़ के जाना, क्योंकि इससे काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम में आ जाते हैं। एक और आपको चैप्टर करके जाना है, वो है इंटरनेशनल अफेयर्स, कि अगर कोई मंत्री हमारे देश में आया है, फॉरेन मिनिस्टर आया है, तो वो आपको पता होना चाहिए। कोई एमओयू साइन हुआ है वो पता होना चाहिए। तो इंटरनेशनल न्यूज़ ये भी आपको कवर करके जानी है। ठीक है, साथ साथ इम्पॉर्टेंट डेज और आपके जो उनके थीम्स है ये ज़रूर करके चले जाना। अगर आप पूरे करंट अफेयर्स नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इनके ऊपर फोकस करना। एक ट्रिक मैं आपको बताना चाहूंगी, बच्चे गलती क्या करते हैं कि करंट अफेयर्स पूरा पढ़ने लग जाएंगे। नो बच्चा, यू डोंट हैव टू रीड ऑल द करंट अफेयर्स। एज अ ह्यूमन बींग आप याद भी नहीं रख पाओगे। तो व्हाट यू हैव टू डू, जितनी भी करंट अफेयर्स की फेमस वेबसाइट्स हैं, ठीक है, जितनी भी आपको मिलती हैं, उनमें जितने भी एमसीक्यूज दिए हैं लास्ट 4 to 5 मंथ्स के, वो आप रिवाइज कर लो। टेक योर फोन, फोन में ही बैठ बैठ के करते रहो। जब जब आपको टाइम मिलता है, खाना खाते हुए, रात को सोते हुए, सुबह जल्दी उठ गए हो तो आप फोन चला रहे हो, इंस्टाग्राम या और सोशल मीडिया चलाने की बजाय आप करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज देखो। मोस्ट प्रोबेबली आपका कोई ना कोई आराम से क्वेश्चन जो है वहां पे हिट कर जाएगा, सिर्फ इतना ही करने से। तो 2-3 दिन आपको ये एक्सरसाइज जो है जरूर करनी है। अब आते हैं स्टैटिक पोर्शन पे, कि स्टैटिक पोर्शन के लिए आप क्या कर सकते हो। देखो, स्टैटिक पोर्शन के लिए 2 चीजें मैं बताना चाहूंगी। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा संडे को मैराथन है जिसमें मैं जीके जीएस फुल रिवाइज करवाऊंगी। एक तो वो कर लेना, क्योंकि उसमें से बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैंने रखे हैं। हो सकता है कि आपको वहीं से काफी सारे क्वेश्चन पेपर में मिल जाए। 10 बजे है मैराथन, 10 बजे हम मैराथन लूंगी और वो मैराथन आपको देखना ही देखना है। ठीक, अब स्टैटिक पोर्शन के लिए क्या करना है, या मार्केट में जाओ, 30 रुपए की बुक आती है जीके जीएस की, वो ले आओ, एक बार उसको रिवाइज कर लो। विद इन 3-4 घंटे में आप उसको फुल रिवाइज कर लोगे। 30 रुपए की आती है जीके जीएस की पब्लिकेशन, आप सभी को पता ही ऑलरेडी। तो वहां मार्केट में जाओ, वो ले आओ। ठीक है, जीके जीएस की वो रिवाइज कर लो। प्लस आपको क्या करना है, इंटरनेट पे ना, ये ट्रिक मैं बता रही हूँ, बहुत अच्छी ट्रिक है। बहुत सारी ऐसी पब्लिकेशंस हैं जिनकी ना एमसीक्यूज की बुक आती है जो एसएससी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस होते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एसएससी जेई एग्जाम, आई एम टॉकिंग अबाउट एसएससी सीजीएल सीएचएसएल, ये सारे। तो क्या करना है, सिर्फ आपको 2 दिन में उनके एमसीक्यूज करने हैं। कैसे करने हैं मैं वो भी बता देती हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करो इंडियन पॉलिटी से। तो लगभग अगर आपने कोई भी पीडीएफ अगर ली है, अगर बुक है तो बहुत बढ़िया, पैसे खर्च सकते हो तो इससे बढ़िया, अगर नहीं खर्च सकते तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम या गूगल पे मिल जाएगी। तो आपने पहले इंडियन पॉलिटी के सारे क्वेश्चन देख लिए, फिर आपने जो है ज्योग्राफी के क्वेश्चन देख लिए, हिस्ट्री के क्वेश्चन देख लिए, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन देख लिए। ठीक है, देन आप जो मिसलेनियस होते हैं हल्के से वो देख लिए।
तो ये सारे क्वेश्चंस जो है आप देखते जाओ। थ्योरी को आपको पढ़ने की अब जरूरत नहीं है, अब टाइम ही नहीं है कि हम थ्योरी पढ़े। हमने बट इसमें थ्योरी भी देखो अब आजमाई ना, कि एक दिन हमने जीके जीएस की जो आपके शॉर्ट 30 रुपए की पतली सी बुक होती है उसको रेफर किया, फिर उसके बाद हमने हर एक सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस एक बार देख के चले गए। अब इससे होगा क्या कि आपने अगर एक चैप्टर के सारे क्वेश्चंस एक बार देखोगे, जब आप पेपर में जाओगे आप एटलीस्ट आपको पता होगा, तो आप एलिमिनेशन मेथड से आराम से क्वेश्चन हैंडल कर पाओगे। तो ये 2-3 दिन में अगर आप इतना कर लो ना, मोर देन इनफ है बच्चा, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। और प्लीज रिमेंबर दैट कि संडे को 10 बजे 10 AM मेरा मैराथन है, लास्ट रिवीजन करेंगे हम जीके जीएस की, ठीक है, करना जरूर इसको। और बस एक और चीज है बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप NHPC जेई के लिए तैयार कर रहे हो, मैं एक और आपको बताना चाहूंगी, आप बहुत सारे और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? टोटल 90 सेट्स है MCQ, 900 MCQs के करीब। यहाँ पर मेरा चैनल है यशिका टंडन PW, ठीक है, यशिका टंडन PW। इसमें अगर जाओगे मैं हर रोज मॉक टेस्ट डालती हूँ विद सोल्यूशन, तो आप ये भी सारे करके जा सकते हो, आपको काफी सारे क्वेश्चन इसमें से भी मिल सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। इसको सर्च कैसे करना है मैं ये भी बता देती हूँ आपको। Y कैपिटल डालना है, ऐसे यशिका लिखना है, फिर TANDON ये लिखना है, एंड PW ऐसे ही लिखना है, तभी ही आपको चैनल जो है वो सर्च होगा। तो यहां से भी आप MCQs जो है वो प्रैक्टिस कर पाओगे, राइट। चलिए, टेक केयर गाइस, हैव अ ग्रेट डे।